सच में। साथ में। नमस्ते दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कर। सुबह के 6 बजे मैं उठ गई थी और ये मॉर्निंग व्यू था और उसके बाद अब यहाँ मैं नहा कर रेडी हो रही थी। दिन भर की भागदौड़ में खुद के लिए फिर समय ही नहीं मिलता, इसलिए मॉर्निंग में एक बार अच्छे से अपने आप को पैम्पर करती हूँ, अपनी स्किन को, और अच्छी तरह से रेडी होती हूँ। तो बस मॉर्निंग का वही मेरा रूटीन चालू है। और अब मैं नीचे जाऊँगी और फिर उसके बाद एक जैसे काम स्टार्ट हो जाएंगे। सिर्फ मैं ही नहीं, हर एक हाउसवाइफ की लाइफ में यही होता है। और यदि आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं होम मेकर होने के साथ साथ, आप कुछ कंटेंट क्रिएशन या फिर कोई और स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ और टफ़ हो जाती है। चलिए, लाइफ टफ़ हो जाए और भाग दौड़ चालू हो जाए उसके पहले आप सभी को राधे राधे। और अब लग जाते हैं काम पे, लेकिन पहले कॉफ़ी पी लेते हैं। आजकल मैं अपनी कॉफ़ी को लेकर इतनी ज़्यादा सीरियस हूँ, मुझे जैसी कॉफ़ी चाहिए वैसी चाहिए होती है, वरना दिन भर चिड़चिड़ी रहती हूँ। तो इसलिए मैं खुद बनाती हूँ, खुद बनाना प्रेफर करती हूँ। और हाँ, थोड़ी ये फैंसी सी होती है, मैं इसमें फ्रॉटर यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ऐसी कॉफ़ी पीना, इससे मेरा दिन बन जाता है। वरना पहले मैं चाय पीती थी, पर धीरे धीरे अब मैं चाय की पूरी तरह से छोड़ चुकी हूँ और कॉफ़ी पे ही आ गई हूँ। तो अब आराम से बैठ के पहले कॉफ़ी पीते हैं। ये टाइम ऐसा होता है जब अविक सोया हुआ होता है, तो मुझे कोई पीछे से मम्मा मम्मा नहीं बोलेगा, आई एम सो चिल। तो बस बढ़िया आराम से कॉफ़ी पीते हैं अब। आज अविक के लंच बॉक्स में मैं रखने वाली हूँ आलू की सब्ज़ी और पूड़ी। वैसे उसको आलू खाना पसंद नहीं है, वो किसी भी तरह के आलू नहीं खाता है, बट मैंने सोचा है कि हर तरह की सब्ज़ी उसको लंच बॉक्स में दूँ, जिससे उसका सब्जियों से छोटा मोटा रिलेशन बने और धीरे धीरे वो खाना स्टार्ट कर दे। यदि आगे जाके नहीं खाता है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी वो जब तक छोटा है तब तक उसका रिलेशन बने इन चीज़ों से, इसलिए मैं उसको सब टाइप की सब्ज़ी देती हूँ, चाहे वो आलू हो या लौकी हो। हर तरह की सब्ज़ी मैं उसको टिफ़िन में रखना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है मेरे डर से ना सही टीचर के डर से ही वो खाना सीख जाए। जब तक आलू की सब्ज़ी सीज रही है, अब यहाँ मैं पूड़ी का आटा उसल लेती हूँ। मॉर्निंग में इतने काम होते हैं कि एक एक चीज़ का टाइम मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कि इतना टाइम बचा है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं और क्या छोड़ सकते हैं, क्योंकि काम तो सभी आपको ही करने हैं, और यदि आप मैनेज करते हुए चलेंगे तो शायद सब कुछ बेटर हो जाएगा। और यहाँ मेरी आलू की सब्ज़ी बनके तैयार है, और नाश्ता अलग बनेगा, तो मैं अब नाश्ते की भी तैयारी करूँगी साथ साथ में। तो आज नाश्ते में बनाने वाली हूँ मैं बेसन का चीला। और बेसन के चीले या फिर किसी भी तरह का आप चीला बना रहे हैं तो वो बहुत स्टिकी ना बने, चिपचिपा ना हो, थोड़ा सा क्रिस्पीनेस हो, तो उसके लिए थोड़ा सा उसमें चावल का आटा मिला दें, और इसमें हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्ची, जीरा पाउडर और नमक, अजवाइन डाल के इसमें मैंने पेस्ट बना लिया है इसका। और इसको भी थोड़ी देर भीगने के लिए रख दूँगी, तब तक प्याज और हरी मिर्ची डाल दूँगी। लाल मिर्ची की मात्रा ज़्यादा नहीं डाली है, उसका कारण ये है कि इसमें हरी मिर्ची के टुकड़े मैं डालूँगी, जिससे स्पाइस कंप्लीट हो जाएगा। 2 तरह के चीले बनाने वाली हूँ, एक बिना प्याज के और एक प्याज वाले। तो बस यहाँ उसकी मैंने तैयारी करके रख दी थी। अब नाश्ते में थोड़ा टाइम है, तो तब तक अभी की पूड़ियाँ बना के रख दूँगी, ताकि टाइम मैनेज होता चले। तो अब फटाफट से यहाँ पूड़ी बना के उसके टिफ़िन की और उसके खाने की, उसको टिफ़िन में और ऐसे भी खाने में पूड़ी बहुत पसंद है। वो बिना सब्ज़ी, बिना सॉस, दही के भी खा लेता है, और बच्चे जो पसंद करते हैं वो बनाने में एक अलग ही आनंद आता है। तो बस मैं उसके लिए फटाफट से बना के रख दूँगी, ताकि उसको जब खाना है तब वो खा ले।
जब तक ये कंप्लीट हुआ अविक नहा के आ चुका था तो मैंने सोचा अब इसे रेडी कर देती हूँ और मॉर्निंग में इसको स्कूल के हिसाब से ही रेडी कर देती हूँ। अभी इसकी यूनिफॉर्म जो है वो स्कूल से हमें मिली नहीं है, तो ये जो नॉर्मल ड्रेसेस होते हैं वही पहन के जाता है। तो आज इसने वेयर किया है ये कॉट सेट, और ये कॉट सेट काफ़ी पुराना है, इसके बर्थडे पे इसकी नानी ने गिफ्ट किया था और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फोन डालो नहीं बड़ा। जब तक ये स्कूल नहीं जाता है तब तक ऐसा लगता है क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, कैसे करूँगी मैं मैनेज जाना जाना। और जैसे ही स्कूल चला जाता है घर एकदम सुनसान हो जाता है। और फिर मैं यहाँ इसका लंच बॉक्स पैक कर रही थी तो ये मेरे पास ही बैठ गया था। सबका नाश्ता हो चुका था और अब अविक के जाने का भी टाइम हो गया था, तो उसको यहाँ मैं बाय बाय बोलने आई, लेकिन वो मचल गया कि मम्मा आप चलो मुझे छोड़ने। तो मैं उसको फिर मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं होता है, हाँ तुम पापा के साथ चले जाओ छोड़ने, बट वो नहीं माना। तो फिर मैं उसको नीचे तक ड्रॉप करके आई एंड ऊपर आके फिर मैंने फटाफट से मेरे लिए नाश्ता बनाया, क्योंकि इसके बाद मुझे करनी थी लंच की प्रिपरेशन। तो यहाँ बन रहे हैं अब मेरे बेसन के चीले। और ये बात बिल्कुल 100% ट्रुथ है, जब आपको कोई नहीं देख रहा होता तब आपका चीला बहुत परफेक्ट बनता है, लेकिन जब आपको कोई देख रहा होता है, आप वीडियो बना रहे होते हैं, तब वो बहुत बेकार बनता है। जैसे कि देखो अभी कितना ज़्यादा सिका गया, सबको मैंने इतना अच्छा बना के दिया और मेरे लिए ये ऐसा हो गया। खैर छोड़ो, इतना टाइम नहीं है सोचने का, फटाफट से अब ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर उसके बाद आगे के कामों में लगती हूँ। आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं दम आलू की सब्ज़ी और लच्छे पराठे बनाऊंगी। और जब भी मैं ऐसी कोई सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं ना सोचती हूँ कि उसके साथ में एडिशनल कुछ पुलाव वगैरह ना बनाऊँ, ताकि सब ना सब्ज़ी और पराठे वगैरह जो भी मैं बना रही हूँ वो हैवी चीज़ एंजॉय कर सके। तो इसलिए मैं सिर्फ सिंपल सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इसके लिए ग्रेवी तैयार कर रही थी। यहाँ मैंने डाले हैं 2 बड़े प्याज, लहसुन की कलियाँ 8-10 और 2 हरी मिर्ची और 3-4 लाल मिर्ची, और फिर इसको हल्के से तेल में मैंने फ्राई कर लिया है थोड़ा सा। और अब इसको थोड़ा सा मैं ढक्कन लगा के रख दूँगी। थोड़ी देर में जब ये हो गया था तो इसमें अब मैं डाल दूँगी 1 बड़े टमाटर के टुकड़े। मेरे घर में काजू नहीं थे इस दिन, तो इसलिए मैंने काजू नहीं डाली। यदि आपके पास काजू अवेलेबल है तो आप लोग काजू भी डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्ट को इन्हेंस कर देता है और ग्रेवी में बहुत अच्छा लगता है। जब सुबह सब तैयारी करी थी तभी मैंने आलू बॉईल कर लिए थे। तो अभी मेरे छोटे छोटे आलू बॉईल हो चुके हैं। इनमें मैं कुछ इस तरह से फोक की सहायता से छेद करके अब इन्हें भी फ्राई कर लूँगी। गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इन्हें फ्राई करूँगी। और जो प्याज टमाटर हमने सेके थे, फ्राई किए थे, वो थोड़े से ठंडे हो गए हैं। तो अब इनको मैं मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी, पीस लूँगी, अच्छी तरह से इनका पेस्ट बना लूँगी ताकि आगे की तैयारी कर सकूँ। इंस्टाग्राम पे जब मैंने दम आलू की रेसिपी डाली थी, उसका फ़ोटो डाला था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे उसकी रेसिपी मांगी थी। तो मैं अब यहाँ पे आप लोगों को रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा। अब मैंने इसमें 2 बड़ी चम्मच तेल लिया है, उसमें तेज पत्ता, दालचीनी और बड़ी इलायची, ये खड़े मसाले मैं डाल दूँगी। थोड़ी सी राई ऐड करी है साथ साथ में। और जब ये मसाले थोड़े से सीख गए तो मैंने इसमें ग्रेवी भी डाल दिया।
और फिर सारे जो मसाले डालने हैं वो दही में मिक्स कर लूँगी मैं। एक बड़ा चम्मच दही मैंने यहाँ पे लिया है एक कटोरी में, और इसमें 2 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया पाउडर 2 बड़े चम्मच, जीरा पाउडर, गरम मसाला, और इन सब को अच्छी तरह से मैं पेस्ट बना लूँगी पानी मिला के। और ये पानी मेरे जार का ही था, जो जार में ग्रेवी बच गई थी तो उसमें पानी डाल के रख दिया था ताकि आखिरी में ऐड करना पड़े तो वही पानी ऐड कर दूँगी। ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपको कोई सिखाएगा नहीं, आपको किचन में खुद ही याद रखनी पड़ेगी कि आपको क्या करना है, क्विक एक दिमाग लगाकर। और फिर यहाँ मेरा पेस्ट बन के रेडी हो गया था तो इसको भी मैंने साइड में रख दिया था। तब तक ये ग्रेवी अच्छी तरह से सिक गई थी, इसमें मैंने नमक ऐड किया है। और अब जो पेस्ट हमने दही वाला तैयार किया हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और बस अब आप इसमें आपके जो आलू हैं वो डाल दीजिए और आपकी दम आलू की सब्ज़ी बन के तैयार है। एक स्टेप जो इसमें मैंने दिखाया नहीं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपकी ये पूरी सब्ज़ी बन जाए तब एक बड़ा चम्मच घी का ऊपर से छोड़ दीजिए और फटाक से ढक्कन लगा दीजिए। जो खुशबू आएगी ना उससे आपका पूरा घर महक जाएगा, इतनी अच्छी आएगी। और हमारे यहाँ रोटी के लिए एक हमारी हेल्पर आती हैं, तो वो यहाँ रोटी बना रही थी, पर उनको लच्छे पराठे बनाना नहीं आता है तो वो मैंने खुद ने बनाए थे सबके लिए। तो यहाँ बस मैं बना के सबको सर्व कर रही थी और यहाँ बाहर संगीत झीम रहे थे। फिर बाद में ये थी मेरी थाली। मैंने आज कोशिम्बीर भी बनाई थी टमाटर ककड़ी डालकर। थोड़ा सा दही एडिशनल हो जाता है तो थोड़े से ज़्यादा विटामिन्स जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। साथ में सैलेड लिया था और दम आलू की सब्ज़ी और एक लच्छा पराठा और थोड़ा सा श्रीखंड ले लिया था, क्योंकि मुझे आजकल पता नहीं क्यों मीठा खाने का बहुत मन करता है, जबकि मैं मीठा अवॉइड करने के बारे में सोच रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा वेट लूज़ करना चाहती हूँ। बट कंट्रोल ही नहीं होता, मुझे इतनी ज़्यादा मीठे की क्रेविंग होती है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं बस खाना खा के फ्री होती हूँ, किचन क्लीन करती हूँ और उतने में ये भाई साहब स्कूल से वापस आ जाते हैं। आज ये आइसक्रीम भी लेके आए हैं, साथ ही साथ इनको ये स्कूल में जलेबी जैसा कुछ इनकी मैम ने हैंड पे बना के दिया है। आई डोंट नो जलेबी था या स्टार था जो फेडेड हो गया, बट उससे वो बहुत ज़्यादा खुश था। और फिर उसको लंच वगैरह करवाया, देन हम थोड़ी देर यहाँ पे झूले पे बैठे, बातें बातें करी और फिर ये कार चलाने लगा और मैं थोड़ी देर उसके पास बैठी रही। फिर आफ्टरनून में अविक सो गया था और मैं मेरे थोड़ा समेटने वगैरह के काम कर रही थी। इवनिंग में फिर मैंने यहाँ ड्रेस चेंज कर ली थी क्योंकि मुझे ऐसा करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और ये वाला कुर्ता मैंने अब पहन लिया था और मुँह हाथ धो के रेडी हो जाती हूँ एक बार फिर से, और अच्छा लगता है ऐसा करना, एकदम रिफ़्रेश हो जाता है। क्योंकि काम तो दिन भर ही चलते हैं और फिर उसके बाद इवनिंग के काम स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कपड़े उठाना, कपड़े फ़ोल्ड करना, गीले कपड़ों को दूसरी जगह सुखाना, सूखे कपड़ों की तह लगा के उन्हें उनकी जगह पे रखना। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं होम मेकर्स के जो दिखते नहीं हैं लेकिन होते बहुत ज़्यादा है। फिर यहाँ ये इवनिंग में बैठा हुआ यहाँ बाहर मस्ती कर रहा था और मैं यहीं बैठ के अपने काम करने लगी थी इसके पास ही। और एक एक करके यहाँ इसने इतना पसारा कर दिया था, देखो जैसे लैंप ला के रख दिया है पीछे और ऐसे कई सारे।
देन मुझे आज एक कंटेंट शूट करना था जो मुझे आफ्टरनून में ही कर लेना चाहिए था, लेकिन थोड़े आलस के चलते मैंने किया नहीं, तो उसे मैंने इवनिंग में शूट किया। और पता है, यकीन मानिए, एक होम मेकर होना और कंटेंट क्रिएट करना बहुत ज़्यादा टफ जॉब है। आई नो कि मैं कैसे कर रही हूँ, पता नहीं ये मुझे करना ही क्यों है, कभी कभी तो ऐसा लगता है, लेकिन अब ठीक है, कर रही हूँ, देखती हूँ कहाँ तक पहुँच पाती हूँ। शाम के खाने की तैयारी करने लगी थी, फिर मैं बना रही हूँ दाल चावल मिला के खुली खिचड़ी, एक यहाँ पे बनती है महाराष्ट्र में, वो खिचड़ी बना रही थी। और साथ साथ में मैं बनाने वाली हूँ आज पालक मोगर की सब्ज़ी। तो बस एक एक करके डिनर की तैयारी मेरी चालू हो गई थी। पालक मोगर की सब्ज़ी बहुत सिंपल होती है, बहुत हेल्दी भी होती है और यम भी लगती है, और हमारे यहाँ सबको काफ़ी पसंद है। तो ये बारीक पालक को मैंने पहले काट दिया है, और अब इसमें मैं मोगर की दाल जो है उसको धो के अच्छी तरह से उसे डाल दूँगी। और इसी में सारे मसाले, जैसे थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और नमक हम ऐड कर देते हैं, और फिर पकाने के लिए रख देते हैं। धीरे धीरे ये सीज जाती है, और जितनी मध्यम आंच पे धीरे धीरे अच्छे से ये सीजती है, उतनी ही अच्छी ये लगती है। धीरे धीरे पता नहीं कैसे कहाँ से काम निकलते ही जाते हैं। आप जब तक किचन में खड़े रहते हैं ना, आपको काम दिखते ही जाते हैं, दिखते ही जाते हैं। तो बस मेरा भी वही हाल होता है कि अब यहाँ मैं बर्तन वगैरह लगाना ये सब चालू कर दिया था। ऐसा लगता है ना कि बाद में भी तो मुझे ही करना है, तो अभी मैं कर लेती हूँ फटाफट से ये काम। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती है। जैसे कि ये मसालेदानी, मैं इसको 3-4 दिन से सोच रही थी कि इसको रिफ़िल करना है और साथ में इसको थोड़ा क्लीन कर लूँगी। इतना जल्दी-जल्दी मसालेदानी को मैं धोती नहीं हूँ, उसको पेपर नैपकिन से अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ अंदर से पूरे, वो सारे ढक्कन वगैरह, उसके डब्बे भी अंदर के मसाले, और फिर उनको वापस लगा देती हूँ। तो बस अभी मैं इसको क्लीन करके रखी थी, और देन उसके बाद इसको रिफ़िल कर रही थी सभी चीज़ें, क्योंकि यदि मॉर्निंग में कुछ भी खाली मिला तो मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा हड़बड़ी होती है कि मैं जो खाली रहेगा वो इंग्रेडिएंट को छोड़ दूँगी और खाना बना लूँगी। ऐसा होता है मेरे साथ में, तो फिर इसलिए अभी मैं सब कुछ निकाल के और सब तैयारी करके रख दूँगी। अब ना पहले ऐसा नहीं था, थोड़े टाइम पहले तक मैं ऐसा करती थी, जो टाइम जब का लग रहा है वैसा काम करती थी। बट अब ऐसा हो गया है कि मैं बात की तैयारी भी ना पहले करके रख लेती हूँ। जैसे रात में भी यदि मुझे काम है तो उसकी तैयारी मैं आज ही करने के बारे में सोचती हूँ। इवन आजकल तो मैं कल पहनने वाले कपड़े भी एक दिन पहले निकाल लेती हूँ कि सुबह मुझे सोचना ना पड़े कि मुझे क्या पहनना है। और यहाँ मेरी प्यारी सी मसालेदानी, कलरफुल सी, जो किचन की मेरी फेवरेट चीज़ होती है, वो रेडी हो गई है। और यहाँ जो ये खिचड़ी बनती है, इसको इस तरह की कुछ मिर्ची होती हैं, इनको ना नमक और नींबू के साथ में बनाते हैं और सुखाते हैं, फिर इसको तल के और उसको खिचड़ी के साथ खाते हैं बाद में, जब सूख जाती है तब। तो उसको मैं बना रही थी। फिर यहाँ किचन का काम कंप्लीट हुआ, तो भाई अब टाइम है कि आप फाइनली लॉग आउट कर सकते हैं ये चीज़ें। तो बस अब मेरा काम हो चुका है, अब लाइट्स ऑफ करेंगे और चलो भाई अब सोएंगे। वैसे आज के ब्लॉग में ऐसा कुछ ख़ास नहीं था जो मुझे आपको दिखाना हो, बस मैं आपको बताना चाहती थी, जो मुझ पे उँगलियाँ उठाते हैं लोग कि ये काम नहीं करती होगी इसलिए ये इतनी वीडियोस बना लेती है, तो भाई ऐसा नहीं है। बस मैं मैनेज करना सीख गई हूँ और मैं मैनेज करते हुए चल रही हूँ, क्योंकि मुझे एक होम मेकर होने के साथ साथ भी अपनी कोई पहचान बनाना है, और उसके लिए मैं कोशिश में लगी हुई हूँ। तो रात के टाइम फिर मैं
लकड़ी के कॉम्ब से अपने बालों को बाती हूँ थोड़ा सा, और फिर उसके बाद फेस वॉश कर चुकी हूँ तो थोड़ा सा गुलाब जल लगाऊंगी, और निविया की जो क्रीम होती है उसको मैं अपने फेस पे लगा लेती हूँ जिससे थोड़ी चिकनाई रहे, क्योंकि आजकल मुझे बहुत ड्राइनेस फील होती है, तो इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। तो बस ये था आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया हो, आपको पसंद आया हो। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। मैं आपसे मिलूँगी फिर से कुछ नया लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटती रहिए, क्योंकि इस संसार को खुशियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लव यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।